अंदर शरीर तैयारी कर रहा है बड़ी शक्ति के आने की। और घंटी बजेगी जब हम एक साथ ज्योति को आमंत्रित करेंगे बड़े भाव के साथ। अब एक साथ पूरे भाव के साथ आमंत्रित करेंगे सूरज नारायण प्रभु को। आप प्रभु ही है आपके हाथ में, आमंत्रित करेंगे प्रभु को और प्रभु को लेके खड़े हो जाएंगे हम सब। हमारे हाथ में प्रभु आ चुके हैं। पैर बैलेंस में रखना। माचिस की तीली को आपके गेहूं के डब्बे में डाल देना। पैरों का विशेष ध्यान, पंजे बिल्कुल तिरछे ना हो हमारे, रेल की पटरी की माफिक पैरेलल हो। खाली आगे से पंजे को घुमा लिया करे, तिरछे हो तो सिर्फ पंजे घूम जाते हैं आगे से। एड़ी को कड़क कर ले पीछे से, पंजे आगे से घुमा ले आप, तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे पंजे दोनों। अपलक निहारेंगे सूरज नारायण प्रभु को आप। ज्योति और बाहर की ज्योति दोनों में धारा न टूटे। और जब नीचे रखते हैं जब भी धारा नहीं टूटना चाहिए हमारी ज्योति की। छोटी सी साधना है पर बहुत गहरी साधना है। हम हमारे प्रियतम को निहारते हैं। हमारा प्रियतम भी सूरज है, कृष्ण भी सूरज है, शंकर भी सूरज है, शिव भी सूरज है।
ज्योति को नीचे विराजे और अपलक दृष्टि से ध्वनि करेंगे निहारते हुए। धारा नहीं टूटे, हम एक साधना कर रहे हैं, हमारे भाव में धारा ना टूटे और बिना धारा तोड़े ध्वनि करेंगे तेज तेज ध्वनि। नाभि को जगाना है, हमारी नाभि जगेगी, ध्वनि तेज होगी तो। उंगलियां चौड़ी हो, हथेली जिंदा है हमारे पास, इसका ध्यान हो सभी को। मनन चलना चाहिए हम सभी की। मैं जो भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? सुबह उठता हूं और शाम तक जो दिनचर्या होती है क्यों होती है? जैसे कि 26 अक्षर की वर्णमाला होती है, हमारे जीवन में भी इसकी माला कैसे बने, जो भी हम करते हैं वो सीक्वेंस में गति कैसे दे जीवन में। उंगलियां चौड़ी हो, हथेली जिंदा हो, गर्मी का एहसास हो, शीतलता में परिवर्तन होगी गर्मी। और अंदर एक मनन चलने दे कि मैं कौन हूं। आंख, नाक, कान, गला, छाती, पेट, हथेली, बाथरूम की जगह, लैट्रिन की जगह, घुटने, पैरों के तलवे, आखिर में क्या हूं? कौन हूं मैं? किसी का बेटा, किसी का पति, किसी के पिता,
किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, कौन हूं मैं? कुछ थोड़ा सा मनन चलना चाहिए भीतर। हथेली जिंदा हो, और अपने अंदर ही मनन चलना चाहिए बस। दोनों हाथ जोड़ें, अपने को धन्यवाद दें। शरीर आज फिर सही सलामत हमारे पास में है। कुछ भी मिस्टेक हो सकती थी रात को, हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर धन्यवाद देना शरीर को कि सही बिल्कुल स्वस्थ आपको यहाँ लेके आया। और इस ज्योति को नमन करेंगे 7 अंगों से। दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, लार को नीचे नहीं उतारेंगे। ज्योति को विलीन कर देंगे, जिनके पास ज्योति, सभी विलीन कर दें ज्योति। हम आखिरी में फिर आमंत्रित करेंगे ज्योति को। ढक्कन हो तो ढक्कन से ढक देंगे तो भी ज्योति विलीन हो जाएगी। किसी चीज से ढक के ज्योति को विलीन कर देंगे तो दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे। अब हाथ नहीं हिलेंगे थोड़ी सी देर के लिए, और लार को रोक के रखना है। आज हमारा पहला दिन है मन की अनुभूतियों को समझने का। हमने 3 दिन भौतिक शरीर के बारे में जाना। हमने पूरी अंदर की वर्णमाला बिगाड़ ली, और आदमी यहाँ आता पहले दिन से ये अपेक्षा रखता कि पहले ही दिन में मैं पूरी वर्णमाला ठीक कर लूँ। अगर गलत वर्णमाला जमी हुई है तो समय लगेगा उसको ठीक करने में। आज हम थोड़ी सी जीवनचर्या देखें हम सबकी। बच्चे की वर्णमाला बचपन से बिगाड़ दी जाती है। उसका उठना, उसका सोना, उसका खाना खाना, उसका देखना, सब कुछ। कल बच्चे को बुलवाया था मंच पे आपके सामने। उस बच्ची ने बोला कि सुबह 6:30 बजे वो स्कूल के लिए तैयार होती है, और 8:30 बजे तक उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। तो वो कैसे अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी भी समझ पैदा करेगी? आज वो 15 साल की बच्ची थी जिसके पास जरा सा भी टाइम नहीं अपने लिए। तो जीवन को व्यवस्थित कैसे करेंगे जब अपने पास में ही टाइम नहीं है? तो फिर हम 15, 20, 25 साल, 35 साल की एज में एकदम ठीक करने की सोचते हैं, तो एकदम कैसे शरीर ठीक हो जाएगा? फिर हम जिम भी जाते हैं, फिर हम योगा सेंटर भी जाते हैं, हम एरोबिक्स भी करते हैं, पावर योगा करते हैं, हम एलोपैथी की दवाई खाते हैं, आयुर्वेद खाते हैं, हम होम्योपैथ खाते हैं, एक्यूप्रेशर करवाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जाते हैं। फिर हम सब जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि पूरे मन को भी हमने अव्यवस्थित कर दिया, पूरे शरीर को भी अव्यवस्थित कर दिया। और आदमी को यहाँ आने के बाद लगता है कि डंडा घुमा के हाथों हाथ चमत्कार हो जाए। कल भी कुछ लोगों ने प्रश्न किए थे कि भैया आज 3रा दिन हो गया, एसिडिटी खत्म नहीं हो रही हमारी। तो अब 3 दिन में यहाँ एसिडिटी खत्म हो जाएगी तो पूरे इंदौर की भीड़ यहाँ आ जाएगी एसिडिटी वाली। हम आपको खाली व्यवस्थित जीने का तरीका बता रहे हैं। आप जीवनचर्या सही करेंगे तो अपने आप आपकी हारमोनी बैठेगी।
सारे गामा पाधा निसा, ये संगीत की एक व्यवस्थित माला है। अगर इसको समझ के संगीत निकालेंगे तो किसी के कानों को गहरा लेके जाएगा, और बिना समझ के संगीत निकालेंगे तो पूरी जीवन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। हमने भी हमारे पूरे जीवन की जो संगीत की माला है वो पूरी अस्त व्यस्त कर दी। हम कब चाय पी लेते हैं, कब पानी पी लेते हैं, कब खाना खा लेते हैं। अगर एक किसान खेत में पानी भी देना हो तो मालूम है कि बार बार पानी दे देगा तो फसल पूरी गल जाएगी, और कितने दिन में पानी देना ये भी मालूम है। गमले में भी अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो सब बीज ही गल जाएंगे उसके। हमको कितना पानी पीना ये भी पता नहीं है, खाना कितना खाना ये भी पता नहीं है। अगर वो किसान ज़्यादा बीज डाल देगा एक जगह तो भी फसल नहीं होगी वहाँ पे, सब बीज अस्त व्यस्त हो जाएंगे अंदर के। खाद ज़्यादा दे देगा तो फसल जल जाएगी, वो ज़्यादा खाद भी नहीं डाल सकता, उसमें लिमिटेड खाद चाहिए। गमले में ज़्यादा खाद डाल दो आप, सब बीज जल जाएंगे अंदर से। एक किसान को इतना नॉलेज होता है एक बीज को विकसित करने का, और हमारे बारे में हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं। यहां ज्ञान ही दिया जा रहा है, ज्ञान से ही अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं हर आदमी, दूसरा नहीं करेगा। मैं भी नहीं कर सकता हूं आपके जीवन को सुंदर। सुंदर तो आपको ही कदम बढ़ा के करना पड़ेगा। पर वो जो जल्दीबाजी है, अधैर्यता है, शायद और देरी कर देगी आपके जीवन में। आप एक स्टेप बाय स्टेप समझे, समझने का प्रयास करें। मैं यहाँ पे पहले दिन से ही बता रहा हूँ आपको। पहले दिन मैंने बताया था, भैया आए थे शुक्ला जी, उन्होंने बोला, उनसे पूछा था कि काय का बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का, काय के लिए, जीवनचर्या के लिए। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि ट्रांसपोर्ट से जीवनचर्या चल रही क्या आपकी? फिर उनको समझ में आया कि नहीं, ट्रांसपोर्ट से जीवनचर्या नहीं चल रही मेरी, कहीं मिस्टेक हो रही मेरी जीवनचर्या भूल में। क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो लाखों लोगों के पास में, उनको खाने को भी नसीब नहीं हो रहा, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर को तो उनका तो दिवाला, मतलब कि दिन रात बेचैन हो गई। फिर कहां मिस्टेक आ रही है? दूसरे दिन हमने समझा था कि शक्तियों के दो छोर है, एक ग्रेविटेशन वाला और एक लेविटेशन वाला, एक धन वायु वाला और एक ऋण वायु वाला। साइंस समझने की बात कर रहा था मैं आपसे। पहले दिन वीडियो दिखाया था आपको लंस का और इसका, अंदर जो शाम को आए थे। आप देखो अंदर के पार्ट्स। अब बताओ कि 2 घंटे सुबह में मैं प्रयोग भी करवाना आपको और जानकारी भी देना, तो कितना दे देगा आदमी? अनाराम को खाली समझने में 6 महीने लगते हैं, और 10 दिन में इतनी अपेक्षा लेके आते हैं हम कि शायद दोबारा कभी ज्वाइन ही नहीं करना पड़े कैंप। आदमी पहले दिन में वो अनाराम तो पूरे देख लेता है, समझ भी लेता है, पर उठाने सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं कि ए को उठा के एप्पल बनाना है। ए फॉर एप्पल, ए को उठाएगा तो जोड़ बनेगा, एप्पल बनाएगा वो पूरा। उस उठाने के लिए 6 महीने जाना पड़ता है। ये आपको 10 दिन तो खाली यहाँ मैं बेस इशारे कर रहा हूँ, अब अपने जीवन में उसका उपयोग करना है आपको, जब जाके तो रिजल्ट मिलेंगे। वो 10 दिन में थोड़ी रिजल्ट मिलेंगे यहाँ से। वो बच्चा जा रहा है तो वो ABCD खाली दिखा रहे हैं, उससे प्रेम पैदा हो जाए बच्चे का ABCD से। अगर प्रेम पैदा हो गया ABCD से तो वो शिक्षा गेन कर लेगा, MBBS MBA CA जो भी करना है एंड तक। पर पहले पायदान पे तो ABCD से प्रेम करवाना पड़ेगा ना उसको। तो पहले पायदान पे आपका अपने से प्रेम करवाना पड़ेगा, जब तो आप अपने लिए कुछ करेंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे अपने लिए कुछ आप। वो जितनी भी बातें होती है वो अधैर्यता की होती, धैर्यता नहीं है हमारे जीवन में। हमने हर चीज जल्दी पाने की कोशिश करना शुरू कर दी। अब जन्म भी जल्दी पाते हैं और मृत्यु की भी जल्दी आकांक्षा करते हैं, इसलिए पूरा जीवन हमारा अनबैलेंस हो गया, डिस्टर्ब हो गया। थोड़ा सा समय आपको अपने लिए देना पड़ेगा। बहुत से मित्रों को पूछा समय, उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाला समय सुबह शाम आपके लिए। दोपहर को तो हम आ ही नहीं पाते, मेरे लिए निकाला आपने। मेरा समय तो मेरे पास वैसे 24 घंटे पूरा फ्री हूं मैं, तो टोटल फ्री कर लिया आपने को। ऐसा नहीं कि भिखारी बन के फ्री कर लिया, पैसा आता है जितना चाहिए, बहुत भरपूर पैसा आता है। सेट तो आप भी कर सकते हैं सब अपने जीवन को, और जितने परिवार जुड़ रहे हैं मेरे साथ मैं सबको सेट करवा रहा हूं। क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट हमने इतनी बिगाड़ दी है कि जहां 1 रुपया लगता है वहां 100 रुपया खर्चा करता है बच्चा हमारा। जब ये आदत पड़ जाएगी तो बाद में हम रोकेंगे कैसे?
जब भी तो जो कपड़े 500 रुपए के आते हैं वो 5,000 रुपए में मिलते बाजार में। ये सब क्यों हो गया एकदम? क्योंकि हमारे पास समझ की कमी हो गई। हम 1 रुपए की चीज को 100 रुपए में खरीदने के आदी हो गए कि भैया अच्छा माल मिलता होगा। आज हर चीज कितनी महंगी है। एक अंडरवियर लेके आओ, कंपनियों ने ब्रांड बना लिए, 200 रुपए की अंडरवियर, पहले 15 रुपए में चड्डी बन जाती थी। ये सब हमारी नादानी से हो रहा है। सब खर्चे इतने हैं ही नहीं। हमारे साथ रह के देखिए महीने 2 महीने में आप, ये तो इतनी आइटम यहाँ दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं इतनी आइटम मैनेज कैसे करेंगे? ये तो खाली आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज ठीक करने के लिए दे रहे हैं यहाँ पे। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, बहुत सारी चीजें डाल के यहाँ दे रहे हैं ताकि आपको एकदम अच्छा लगे 10 दिनों में। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर पे कुछ चीजें व्यवस्थित करके खा सकते हैं। उन्हीं के भी ऐसा जीवन कैसे जिएंगे? तो फिर जो जीवन जी रहे हैं नर्क वाला, फिर उससे निकलने की कोशिश क्यों करते हैं हम? वो भी नहीं करना चाहिए। आप द्वंद्व में आ जाएंगे। और कौन सी जीवन शैली खराब है हमारी? आप देखो तो आगे कैसी सुंदर जीवन शैली है हमारे पास में। आपके पास में पैसा भी आएगा। जो आदमी शांत है वही तो अच्छे डिसीजन ले सकता है और अच्छा व्यापार कर सकता है। शांत आदमी तो बैठ के संतुष्ट करेगा ना ग्राहक को। अशांत आदमी क्या ग्राहक को संतुष्ट करेगा? खुद भी संतुष्ट नहीं तो कस्टमर कैसे संतुष्ट होंगे उसके? व्यापार मैंने भी किया, पर शांत था तो तेजी से व्यापार हुआ, बहुत तेजी से व्यापार हुआ। अशांत होता तो मैं भी एक भी डिसीजन सही नहीं होता, व्यापार ही नहीं कर पाता आज। तो आप लोग स्वस्थ होने भी आते हैं, सुंदर होने भी आते हैं, आनंद भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए। ये सब चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं। संगीत भी सीखना हो तो 2-3-4 महीने लगते हैं, थोड़ा सा भी बेसिक संगीत सीखना हो तो। फिर जीवन का संगीत सीखने के लिए आए हैं आप। तो 10 दिन में सिर्फ आपको मैं बेसिक झलक दिखलाऊंगा, बाकी डेवलप आपके हाथ में करना। कोई दूसरा नहीं करवाएगा पृथ्वी के ऊपर। और आप दूसरे के चक्कर में जीवन बिगाड़ते हैं पूरा अपना, कि कोई दूसरा यहां नहीं मिल रहा तो कहीं और, कहीं और नहीं मिल रहा तो कहीं और, कहीं और नहीं मिल रहा तो कहीं और। एक आदमी पानी का प्यासा है, 10 फीट गड्ढा खोदेगा, पानी नहीं निकला। फिर पड़ोस में 10 फीट का गड्ढा खोदेगा, पानी नहीं निकला। वो पूरे खेत में गड्ढे खोद ले, कहीं पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह गहरा गड्ढा करना पड़ता है। आपको अपने शरीर में गहरा गड्ढा करना पड़ेगा। दूसरे के यहां जाके गड्ढा करेंगे तो आपको फायदा होगा ही नहीं, बिल्कुल भी। अपने शरीर में गड्ढा करो, आप जितना गहरा कर सको। अपने साथ काम करना हम सबको। समय आपको निकालना पड़ेगा अपने जीवन के लिए। दूसरा कैसे निकालेगा आपके लिए समय? सिर भी दर्द करेगा तो दूसरा ठीक नहीं कर सकता है। वो पत्नी भी नहीं कर सकती, पति भी नहीं कर सकता, बेटा भी नहीं कर सकता और बेटी भी नहीं कर सकती। करना तो स्वयं को ही पड़ेगा आपको। ठीक, सिर दर्द कर रहा, वो भी लैट्रिन नहीं निकल रही हो तो कोई कुछ नहीं करेगा। वो एनीमा भी 2-4-5 बार काम कर देगा, उसके बाद एनीमा भी आते खराब कर देगा। आप भले पानी का लो आप, वो आर्टिफिशियल चीजें बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। बॉडी तो अपने नेचर के हिसाब से मल को बाहर निकालती। हमको मल को बाहर निकालने वाली चीजें भी डालना पड़ेगी, विरेचन करने वाली, जो मल को बाहर आसानी से कर सकें। हमारे भोजन में वो चीजें शामिल होना चाहिए। हम भोजन में तो ऐसी चीजें शामिल कर लेते हैं कि जो पेट से ही बाहर नहीं निकलती हो, और फिर हम आर्टिफिशियल चीजें लेके उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो सब आंतें खराब हो जाती है हमारी, छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं उसमें। एक कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए कि कुछ भोजन ऐसा हो कि वो मल को खींचने वाला हो, बाहर की तरफ आसानी से ले जाने वाला हो। हम इस तरफ ध्यान नहीं देते किसी भी तरफ। हम तो सिर्फ इस तरफ ध्यान देते कि बस कैसे जैसे तैसे एक दिन निकल जाए हमारा, और जैसे तैसे एक महीना निकल जाए हमारा, और जैसे तैसे एक साल निकल जाए। फिर नया वर्ष मनाते, सोचते हैं इस साल कुछ करेंगे, जैसे तैसे ये जीवन निकल जाए। तो जैसे तैसे जीवन के लिए आए हम। सोचो, हम एक बंगला बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कि जैसे तैसे बस इनका उपयोग कर लेंगे। नहीं, वो बंगला और गाड़ी हमारे जीवन के विकास के लिए थी, हमारे आनंद में सहयोग करने के लिए थे। वो खाली जैसे तैसे बना के जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेते हैं हम। मनुष्य योनि मिली थी, इतनी सुंदर देह को प्राप्त किया हम सबने। प्रश्न आप अपने आप से करना, मेरे से करने से कुछ भी नहीं होगा। जीवन के मैं सूत्र दूंगा, उसमें कोई मिस्टेक हो तो बात बराबर कर सकते हैं, भैया यहाँ मिस्टेक है, यहाँ बताओ आप क्या करना आगे हमको। खाली ये बोलेंगे कि 3 दिन में फर्क नहीं पड़ रहा, 3 साल में फर्क नहीं पड़ेगा, 3000 साल में फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप समझेंगे नहीं तो।
गलत एड्रेस अगर आपने समझ लिया तो लाखों साल भी पहुंचो जाओगे तो सही जगह नहीं पहुंच पाओगे आप। एड्रेस सही चाहिए तो शायद जो महीनों की यात्रा थी वो दिनों में पूरी हो सकती फिर। और एड्रेस गलत हो, जो दिनों की यात्रा है वो जन्मों में भी पूरी नहीं होती। इसीलिए मैंने बहुत सरल सूत्र बताए थे आपको। शुरुआत करना है शरीर से, और शरीर में एकमात्र ऊर्जा है सेक्स एनर्जी, और उस सेक्स एनर्जी को ब्रेन तक लेके जाना है। ये मैंने शॉर्टकट में सूत्र दे दिया। अब इसको कैसे लेके जाना है, ये बनती कैसे, मैं उसके सूत्र बता रहा हूं रोज आपको। कल मैंने बात की थी आपसे कि उस ऊर्जा को ले जाने के लिए नियम है ब्रेन के अंदर, और जब तक नियम का नॉलेज नहीं होगा वो ऊर्जा शक नहीं करेगी बॉडी, और ऊपर नहीं पहुंचाएगी। ऊपर पहुंचाने के भी नियम है और बाहर पहुंचाने के भी नियम है। समुद्र में पनडुब्बी चलती है, उसके भी नियम है अपने, और प्लेन जो हवा में उड़ता है उसके भी अपने नियम है। सोचो कि हवा से भारी चीज हवा में उड़ती है आज, तो कुछ नियम तो होंगे ना उसको उड़ाने के। और जल से भारी चीज जल के अंदर दौड़ती है, तो कुछ तो उसके भी तो नियम होंगे ना। बिना नियम के आप कंकर डाल दो, वो तैरेगा नहीं। और अनंत गुना वजनी जहाज तैरता है पानी के अंदर। जब ये सब काम कर सकते तो हमारे जीवन में भी तो वही नियम काम करेंगे जो कल सूत्र बताया आपको। और वो नियम है सबके ब्रेन के अंदर। मेरे ब्रेन के नियम किसी काम में नहीं आएंगे। मेरे को मेरी पूरी पिक्चर मालूम है। आपको कैसे मालूम पड़ेगी कि पिक्चर क्या है? आपके ब्रेन को मालूम है पूरी पिक्चर कैसे डेवलप करना है। खाली मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि खाली आपका ब्रेन जगे, 1% भी जग जाएगा तो शायद पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा हम सबका। और एक घर में एक आदमी का ब्रेन भी थोड़ा सा एक्टिव होता है तो वो सबके ब्रेन अपने आप आकर्षित हो जाते हैं उस व्यक्ति से, कि उसकी सुंदर जीवन शैली देख के हर आदमी प्रभावित होता है। अस्त व्यस्त जीवन शैली हो तो किसी काम की नहीं। कल एक मित्र कुछ मित्रों को बोल रहे थे कि जबरदस्ती आपने तो हमारे कुछ मित्रों के रजिस्ट्रेशन कर दिए। अच्छे काम के लिए भी जबरदस्ती करना पड़ रही, कितनी बेशर्मी वाली बात है आज। बुरे काम के लिए तो पूरी दुनिया जबरदस्ती कर रही है। और कोई मित्र किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने गया घर पे, अगर इतनी समझ उनमें होती तो पृथ्वी कब की सुंदर हो गई होती। बुरे काम के लिए वो फिल्म वाले जितने भी हीरो होते हैं प्रमोट करते हैं, इंदौर में आके आपको उकसाते हैं कि भैया पिक्चर देखने आओ आप, जब कोई कुछ नहीं बोलता है। जब ऐसे काम के लिए थोड़ा सा कुछ लोग जाते किसी यहाँ पे जबरदस्ती करते हैं। वो करना पड़ रही है, जीवन नर्क बना हुआ, इसलिए कुछ परिवारों को डेवलप कर देंगे तो शायद पूरी पृथ्वी सुंदर हो जाएगी। क्या करा है यहाँ जबरदस्ती करके? यहाँ कोई बिजनेस तो है ही नहीं हमारा कि हम बहुत बड़ा आलीशान बिजनेस खड़ा कर लेंगे। आप भी देख रहे हैं 3 बार खिलाते हैं तो कितना खर्चा लगता है। आप अरेंजमेंट करके देखें, 2500 रुपए में क्या होगा? 250 रुपए रोज दे रहे हैं, क्या होगा उससे? ये अरेंजमेंट हो सकता है इतना? ये तो इतने मित्र लगे हुए हैं हमारे पूरे प्रेम भाव से, 150 मित्र। नहीं तो लेबर का खर्चा महंगा पड़ जाए आज। 700 रुपए रोज से कम की लेबर नहीं आती। देखो वेटर्स का रेट कितने, जो सुबह से 5 बजे से आके रात को 9 बजे तक काम करता, करेगा ही नहीं 3 बार काम आपके यहाँ। वो बर्तन वाली बाई एक टाइम के धोने के 500 रुपए मांगती, 2 के 1000 रुपए। दिन भर करेगी तो 1000 रुपए चाहिए उसको। कौन धोएगा इतने बर्तन? ये सब अरेंजमेंट करेंगे आप तो पता चलेगा कि कितना तामझाम लेके आपके जीवन को विकसित करने के लिए हम आगे बढ़े। उसमें भी कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, ठीक है उनकी बोलने की है, उन्होंने अपने अंदर का निकाला, कोई दिक्कत नहीं। पर ये समझने वाला बात है कि वो क्या बोल रहे हैं उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये आदमी कभी जीवन को सुंदर करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा तो मैं सहयोग करूं, चलो मौन सहयोग करूं, ना बोलूं ना मैं। पर वहां पे भी बोलने में आदमी चुकते ही नहीं। वो उनकी जीवन शैली है। और अच्छे करने वालों ने तो बोला, जिसने कल बोला मेरे को आके, उन्होंने कहा मैंने तो मौन सुना। ठीक है करा, वो नहीं आया अलग बात है, पर मैंने मौन सुना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उस व्यक्ति की जिसने सुना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा मैं तो जीवन भर करूंगा लोगों को अच्छे की तरफ प्रेरित। और जो अच्छे की तरफ प्रेरित करता है, सामने वाला भले अच्छा बने या नहीं बने, वो आदमी जो प्रेरित करता है अच्छा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर 24 घंटे अच्छा बनने के भाव चलते। ये कदम आपको भी उठाना पड़ेगा। पूरी दुनिया कुछ भी करती हो, आपको अपना जीवन अच्छा बनाना ना, तो प्रेरित तो करना पड़ेगा दूसरों को, आसपास वालों को। और जब भी उसके जीवन में डिप्रेशन आएगा वो आपसे बराबर प्रभावित होगा। वो रुक ही नहीं सकता आपके पास में आने के बिना। जाएगा कहां? मनोचिकित्सक के पास जाएगा, वो ठीक कर ही नहीं सकता, क्योंकि मन से ऊपर उठा हुआ आदमी नहीं है वो। और मन से ऊपर उठा हुआ जो आदमी है वही मन को ठीक कर सकता है।
नर्सरी के बच्चे को नर्सरी क्लास का बच्चा ठीक नहीं कर सकता, उससे ऊपर की लेवल की शक्ति चाहिए जो नर्सरी के बच्चे को दिशा दे सके। तो मनोचिकित्सक कभी किसी को ठीक नहीं कर सकते, आज तक नहीं किया। आप किसी भी मनोचिकित्सक के पास पहुंच जाओ, उनने खाली आदमी को भ्रमित कर दिया कि ये जीवन भर रहेगी बीमारी और ये गोली खाओ आप। जब शुगर वाले को मेंटेन करवा देते कि भैया शुगर जीवन भर रहेगी, गोली खाओ, आपके अंदर फीडबैक भर देते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, गोली खाओ जीवन भर, आप मान लेते हैं। इतना सस्ता जीवन है, एक गोली के ऊपर निर्भर रहेंगे हम पूरे जीवन। ये समझ सकते हैं हम, गोली ज्यादा पावरफुल हो गई फिर हमसे। गोली अगर हट जाए तो आदमी को ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है, जेब में गोली नहीं हो, कहाँ गई गोली भैया शुगर की मेरी, ले अप डाउन हो गया ब्लड प्रेशर उसका, क्या करूंगा अब मैं। ये इतनी कमजोर जिंदगी जीवन शैली कर ली हमने आज। ये सब भर दिया हमको दूसरे लोगों ने कि ये नहीं खाओगे तो मर जाओगे आप। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, होश पूर्वक मरेंगे और जिंदा दिली से मरेंगे ना। मरना तो यूं भी एक दिन, कायर होके मरने से क्या मतलब है, समझ पूर्वक मरे हम, मरना भी हो तो। ये जो डिप्रेशन वाले हैं वो आपके पास में जरूर आएंगे। आप तो अपने को शक्तिशाली बनाओ। और इंडिया का कोई सा भी मनोचिकित्सक ने ठीक किया तो बता दो आप, कोई से भी सेक्सोलॉजिस्ट ने आज तक किसी को ठीक किया तो बता दो आप, कोई से भी हार्ट स्पेशलिस्ट ने किसी को ठीक किया तो बता दो आप। खाली हार्ट का सर्जरी कर देते हैं, उसमें स्टेंट लगा देते हैं, बलून ब्लास्ट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। ये आदमी भोजन तो वैसा के वैसे ही जारी रख रहा है कि फिर स्टेंट लगे इसके जीवन में वापस। वो जीवन शैली नहीं देते हैं कि दोबारा स्टेंट नहीं लगे हमारे जीवन में। वो घुटना एक बदल देते हैं और दूसरे का इंतजार करते हैं कि इसका मेडिक्लेम बड़ा करवा लेना आप। ये क्या कंडीशनिंग है हमारे जीवन की। हम क्या समझते हैं कि भैया ये अमूल्य घुटना है, इसके कोई मूल्य हो सकता है कि तुमने 3 लाख का नकली घुटना लगवा लिया, पैसा है इसका मतलब क्या आर्टिफिशियल बना लेंगे पूरी बॉडी को हम। आपको अपनी जीवन शैली बहुत सुंदर करना है, हम तो यहाँ पे सूत्र देंगे, सूत्र बहुत छोटे से होते हैं। आपके घर का एड्रेस बहुत छोटा सा है, चलने में समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप दूसरे छोर पे रहते हैं इंदौर के। तो एड्रेस तो विद इन सेकंड में बता दिया आपने, मैं सूत्र कुछ मिनटों में बता दूंगा। उन सूत्रों को समझ के अपने जीवन में आपको अप्लाई करना है। अपेक्षा मेरे से मत रखना आप, जिस तरीके से अपेक्षा से लेके आते हैं। परसों भी मैंने बताया था कि वो बहन आई थी कि साल भर से एसिडिटी हो रही है, आपका खाना खा रही हूं मैं, तो मेरे प्रोडक्शन का माल खा रही हूँ, फैक्ट्री क्या मेरी खाना बनाने की, बताओ आप। उन्होंने अपने जीवन का एनालिसिस नहीं किया, बस यही बात करी कि आपका खाना खा रही हूं। मैंने तो बताया था कि इस पेट का भोजन क्या, मैं जो कल बात करूंगा वापस, उन्होंने आज तक समझा ही नहीं उस बहन ने कि पेट का भोजन क्या। अगर भोजन समझ लो तो एसिडिटी हो ही नहीं सकती। तो आप अपनी जीवन शैली को बहुत सुंदर बनाना, समय मैं दूंगा पूरा आपको। और जिसको भी अपनी जीवन शैली और अपने बच्चों की जीवन शैली बहुत अच्छी बनाना, हम 24 घंटे उसके साथ में, और नहीं बनाना हो तो बाकी आपकी इच्छा। बाकी जो बच्चे भी जुड़े हमसे, उनसे मिल सकते हैं आप कि उनका जीवन कैसा है, उनके जीवन में रूपांतरण कैसे आया। लड़के हो कि लड़कियां हो, 20 साल की हो कि 25 साल की हो, कभी मोबाइल पे ब्लू फिल्में नहीं देखेंगे जो बच्चे हमारे साथ में। उनको मालूम है कि ये मेरे जीवन की ऊर्जा है। और आपके बच्चे रात को 9 बजे के बाद बेडरूम में करते क्या है, वो आप चेक करना उनको। 12 बजे तक मोबाइल नहीं छोड़ते हो, एडिक्ट हो गए मोबाइल से। सब अश्लील साइड अवेलेबल है मोबाइल पे। अच्छी साइड में तो 2 मिनट भी बात नहीं कर सकता आदमी। मैं मोबाइल से बात करूंगा तो कितनी देर करूंगा आपसे, वो चैटिंग चलती है, सब अश्लील चलती है, टोटल चीजें ग्रेविटेशन वाली। जब भी तो घंटों बात कर सकता आदमी, नहीं तो कैसे बात करेगा। घंटों देखता मोबाइल, क्या देखेगा घंटों मोबाइल में, खाली अपने को बर्बाद करने वाली चीजें देखेगा उसमें से। आप बराबर अपने बच्चों को भी दिशा देना हो। बच्चा पढ़ने में नंबर 1 रहेगा, हम उसकी गारंटी लेंगे बच्चे को दिशा देंगे तो। और बच्चा भरपूर सुंदर जीवन जिएगा, पैसे वाला लबरेज, कोई पैकेज की चिंता नहीं रहेगी, पैकेज उसके पीछे आएंगे। अच्छे बच्चे के पीछे पैकेज आते हैं, और अच्छे बच्चे के पीछे लड़कियां आती है, लड़के आते हैं। सुंदर लड़की है तो समाज के सभी वरिष्ठ लोगों की और अच्छे लोगों की निगाह रहती है कि इनकी बच्ची बहुत अच्छी है, हमारे घर में आके ये लक्ष्मी समृद्धि कर देगी। हम उतनी सुंदर बिटिया तैयार करेंगे, उतने सुंदर बेटे तैयार करेंगे। वो आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपसे तो दिशा दे नहीं पाओगे, हम पूरी दिशा देंगे। और आपका बच्चा 100% हमारा कहना मानेगा, क्योंकि सबको अपने जीवन की चिंता है। आपका बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ी कि बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ अपने जीवन को, सबको अपने जीवन से प्यार है। इसीलिए बोला था कि संडे को लेके आना सभी बच्चों को आपको, और मंगलवार के दिन छुट्टी करवा के भले ही
कहीं नौकरी करता हो, जॉब करता हो, मंगलवार के दिन माँ बाप के चरण धो के उसकी हारमोनी एक करवाएंगे। अगर आप के मम्मी पापा हैं तो उनको लेके आना आपको मंगलवार को। संडे को भी कम से कम, चेतना का पहला दिन है तो 100 कूपन यहाँ अवेलेबल करवाए, आप कूपन ले जाके अपने परिवार इष्ट मित्रों को लेके आना, ताकि अच्छा समूह का निर्माण कर सके आप। हमको कुछ समूह नहीं बनाना बहुत बड़ा, हमारा समूह से कोई मतलब भी नहीं है। ये सन टू ह्यूमन कोई नाम हमारा नहीं है। सन मतलब सूर्य, ह्यूमन मतलब मनुष्य, सूर्य से सब जुड़े हुए हैं हम सब, वो नाम दिया है यहाँ पे। बाकी कोई नाम से इससे मत जुड़े, आप तो अपने आप से जुड़ जाओ बस, किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं। बाकी जिससे जुड़े हैं, जिस समूह के साथ, उसी में रहो आप, पर अपने साथ जुड़ के रहो आप। यही करना हमको। अभी तो हम खड़े होंगे और अपने साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। सब के साथ जुड़ना है, जितने जुड़ेंगे उतनी तेजी से बॉडी के अंदर काम होगा। चालू करना। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, 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 वो पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आना न जाना है यही स्वर्ग को लाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, अरे आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, न आना है न जाना है, न आना है न जाना है, न आना न जाना, न आना न जाना, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। खोलो अब मन के द्वार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार,
अरे मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, अरे मुश्किल से मिलती है। खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, 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 खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, 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 अरे सब ताले खुलवाती है, अरे सब ताले खुलवाती है एक साथ में, 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 आई है जान की अपने हाथ में, जान की अपने हाथ में। ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी, ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी, अरे ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, अरे ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी, रास की कुंजी उल्लास की कुंजी, अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी, रास की कुंजी उल्लास की कुंजी, अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी, अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी, अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी, आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी, आनंद की कुंजी आनंद की कुंजी, आई है ज्ञान की अपने हाथ में, आई है ज्ञान की अपने हाथ में, आई है ज्ञान की अपने हाथ में।
शक्ति हमारे सबके पास में, हम कल्पना नहीं कर सकते। बस इस शक्ति का सदुपयोग करना है, उपयोग तो कर ही लेंगे अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। ये जो शक्ति थोड़ी थोड़ी सी पैदा हो रही है, हमारे यहाँ पे बच्चे एक एक घंटा हाथ खड़ा करते हैं, विल पैदा करते हैं। वो एक लड़की है आदिवासी, देखो यहाँ आई है खरगोन से, वो 2 घंटे 2.5 घंटे इतना विल पैदा कर लेती है जिसकी कल्पना नहीं करते हम। आप मिलो, उसके माँ बाप मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, वो भी यहीं अवेलेबल है, भी 10 दिन के लिए शिविर में आई है। वो किसी ने भेजा, उसको दिया, उसका डोनेशन। मजदूरी करते हैं, कोई खाने को नहीं है उनके पास में, पर उस लड़की ने इतना मजबूत किया इन 1.5 सालों में कि नेतृत्व करने लग गई वो आदिवासी समाज का। अभी नागपुर में मीटिंग में गई थी, अभी बीच में जयपुर में मीटिंग में गई थी, सब दूर आदिवासी लोग बुलाने लग गए उसको, इतनी ताकत आ गई उसके अंदर। 22 साल की लड़की है। आप कम से कम देखो तो सही, विल पैदा करने के बाद उसके जीवन में कितना रूपांतरण आया। ये हम सबके पास में विल है, जितने हम यहाँ खड़े हैं। धन्यवाद देना अपने को कि आपके अंदर बहुत विल है, और इस पूरे ब्रह्मांड का अनुग्रह मानना कि एक दिन जीने का मौका और मिला हमको। नमन करे 7 अंगों से पूरे ब्रह्मांड को साथ। सीधे रखेंगे। लार को रोक के रखेंगे, दोनों हाथ गोदी में रख लें। एक सर्कल बन जाता है पिरामिड का, जो फिर यहां से मैं बात करूंगा तो गहरी जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी बैलेंस में होती तो ताकत बढ़ जाती बॉडी की समझने की। आपका अपना समय अमूल्य है, इतना कीमती समय निकाल के आप यहां आए हैं, और किसी दूसरे से लेना देना नहीं, हमको अपने साथ ही काम करना है सबको। हम 3 दिनों में जो बात की सूत्रों पे, उसी सीक्वेंस में चौथा सूत्र है आज का हमारा। कल हमने बात की थी नियम की। चेस खेलना हो तो नियम का जानकारी होना चाहिए। जितना बढ़िया चेस खेलना हो, जितना बढ़िया बिजनेस करना हो, उतनी बढ़िया बिजनेस की जानकारी होना चाहिए। जितनी बढ़िया इंडस्ट्री चलाना हो, उतनी बढ़िया इंडस्ट्री की जानकारी की नॉलेज होना चाहिए। अगर प्लेन भी चलाना है शानदार, तो प्लेन का पूरे नियमों के बारे में जानकारी हो कि नीचे जाके एकदम ऊपर लेके जाना हो तो कैसे जाएगा नीचे, कैसे जाएगा ऊपर। हमको अगर स्विमिंग भी करना हो, गहरी डाई लगाना हो, तो डाई का पूरा पता होना चाहिए कि कैसे डाई लगाएंगे आप 100 फीट से, तो किस तरीके से आप अपने को सेव कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा इंटरनेट पे, अभी एक ने वीडियो डाला था कि वो करीब करीब 200 फीट 150 से 200 फीट से डाई लगाते हैं, और 1 फीट पानी में, और जरा सी खरोच नहीं आती उनको। तो कलाई तो है, आर्ट है उनके पास में, नॉलेज है, जब भी तो वो इतनी साहस वाली काम कर सकते हैं कि अपनी बॉडी में भी साहस पैदा करते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं कि वास्तव में नॉलेज हो तो चाहे जो किया जा सकता है। हमको शुरुआत करना है आज इस भौतिक शरीर से। इसके नियम का नॉलेज नहीं होगा तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जिस मित्र को नियम का नॉलेज हो, आप में से 1-2 मित्र थोड़ा सा भौतिक शरीर के बारे में मंच पे आ जाए, मैं उनसे चर्चा भी करूंगा। नॉलेज नहीं भी हो तो हम बात करेंगे तो थोड़ी सी गहरी जाएगी। 2 मित्र आ जाएं, एक तो आप आ जाएं, एक मित्र और आ जाएं सब पीछे से। दूसरा समझे या नहीं समझे, जो मंच पे आने वाला होता है वो पूरा समझ जाता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, आप हलन चलन नहीं करेंगे हाथ में, हलन चलन बिल्कुल नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर। अब आप समझने के लिए आए हैं, सूत्र खाली 15-20 मिनट का है। मेरा नाम तरुण मांगरोला है, मैं देवास से आया हूँ। मैंने सिविल में बीई किया हुआ है। आप इंजीनियर हैं जी। और जॉब छोड़ दी कल, क्योंकि वो उन्होंने बोला कि अभी छुट्टी नहीं मिलेगी विशेष, तो बता रहे कल रिजाइन करके आए। करा रिजाइन? जी, कल रिजाइन करके आए साहब। उनके ये कंपनी तो मैं भी डाल दूंगा, समझ में उनको भी आ रहा। और आप? परमाला जी को श्री चरणों में वंदन। मेरा नाम नवीन मिश्रा है, सुदामा नगर इंदौर। मिश्रा जी पहले भी आए थे, चलो अच्छी बात है, कम से कम मंच पे आके अपने अंदर तो समझ बढ़ाएंगे, शायद आपको भी
एक भाव पैदा करेंगे कि मंच पे पहुंचना चाहिए, ताकि हम एक यहाँ चर्चा कर रहे हैं और यहाँ मैं खाली आपको प्रवचन देने नहीं आया हूँ, कैसे गहरे से गहरे जा सकें आप, हम उसकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो पारिवारिक माहौल है और पारिवारिक माहौल में एक बातें गहरी जा सकती है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवीण जी भावसार हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं। इंदौर में डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए आप आए हैं और उन्होंने समय निकाला। मोहन जी राठौर से भी निवेदन करूंगा कि वो ऊपर आएं। सर इधर आए। जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष श्री मोहन भागवत जी भी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा मोहन जी राठौर से कि आप प्रवीण जी भावसार का स्वागत कर दें। उनसे श्रीफल दिलवा दें। जनकानंद प्रवीण भावसार जी को श्रीफल और माला भेंट कर दें। सभी से तालियों के अंदर। ठीक है जनकानंद, ऐसे दे दीजिए, ऐसे हाथ में दे दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और प्रवीण जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला। और ये मनुष्य मिलन साधना शिविर जो यहाँ चल रहा है उसमें आपका काफ़ी सहयोग रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द आप इस कार्यक्रम के। आप सबको सप्रेम नमस्कार। बस अभी बात हुई, मैंने शीघ्र ही यहाँ कह दिया, शायद संजोग होगा हमारे बीच में योग होगा कि हम यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। गर्व से कहना पड़ता है कि आप सबके दर्शन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं हृदय से आभारी हूँ मोहन जी का और ये जो जनक जी का, जो जिन्होंने त्याग किया और सब सर्जन के काम में अपने आप को लगाया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे जो श्रद्धेय श्री परमालय जी के सानिध्य में हम सब एकत्र आए हैं। मुझे ये भी खुशी से कहना है कि उनका जो विषय है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। वो स्वयं स्वस्थ रहे, आप सबको स्वस्थ रखने के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें एक अच्छा भाव है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। हम अपने आप में स्वस्थ रहे उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन क्यों हम सबको भी साथ में लेकर चले, स्वस्थ रखें, तब जाकर एक हमारी जो सोच आरोग्य भारती की है, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम या तो बस्ती या तो समाज के अंतर्गत जो भी है गट, सबको स्वस्थ रखना और उससे भी आगे पूरे राष्ट्र को भी स्वस्थ रखना, यही हमारे आरोग्य भारती की सोच है। आरोग्य भारती के अंतर्गत जो भी कार्य है उसमें ओनली जो चिकित्सक बंधु है ऐसा नहीं है, सभी पेथी चिकित्सा से संबंधित सभी तज्ञ लोग एक साथ एकत्र आते हैं। उससे भी ज़्यादा आप जैसे जो चिकित्सक नहीं हैं फिर भी अपने मन में जो भाव रखते हैं, सबको स्वस्थ रखने के लिए कार्य में जोड़ते हैं, वो भी इसमें अपेक्षित है। कोई मेंबर नहीं है, ओपन टू ऑल, सब एकत्र आते काम करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है, मैं अभी अहमदाबाद से यहाँ आया, पहला ही मेरा प्रातः में आप सबको मिलना हुआ। जैसे कि प्रभु के दर्शन होते हैं, मंदिर में जाते हैं और जितनी खुशी प्राप्त करते हैं, मेरे लिए आज का दिन, इसी क्षण उतनी ही गौरव से मैं खुश होकर आपके सम्मुख ये बात रखता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपको देखते हुए और मेरा जो विषय है वो समाज में चल रहा है, तो एक प्रत्यक्ष रूप के मैं दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आप सब मेरे लिए अनजाने नहीं है, अब तो आत्मीय भाव से सबको मैं ये दर्शन करते हुए
एक मॉडल के रूप में देखता हूँ। और मुझे 2-3 बात बताई है कि आप खुद यहाँ पर कार्यक्रम के अंतर्गत अपने जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे, वो निस्वार्थ भाव से प्रभु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं, तब जाकर ये वातावरण बनता है। और प्रभु से प्रार्थना मैं करता हूँ कि हम जो कार्य कर रहे हैं समन्वित प्रयास समाज में करना, ऐसे सभी विचार रखने वाले सभी संगठन हो, व्यक्तिगत हो, सबको मिलकर साथ में चलेंगे तो स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और समस्याएं दूर भी हो सकती है। बस इतना ही कहना है। और एक अभिनंदन के लिए एक शब्द 2 कहूँगा, उनको तो मैंने कह दिया मोहन जी को, लेकिन इंदौर को एक पूरे राष्ट्र में स्वच्छता के विषय से नंबर 1 प्राइज़ मिला है। ये जानकर तो अतिशय प्रसन्न हुआ हूँ। आते मैंने पूरे रास्ते में देखा, बहुत स्वस्थ है। तो आप जो प्रजा के रूप में प्रशासन के साथ मिलकर जो कार्य कर रहे हैं वो भी एक अभिनंदन के पात्र हैं। तो मेरे लिए 2 दर्शन आज अच्छे हुए। एक स्वच्छता में जो प्राप्त हुआ, आपके तरफ से परिश्रम करते हुए, सहयोग करते हुए जो प्राप्त हुआ है, उनको सस्टेन रखे, मेंटेन रखे, सदैव साथ रखे। और दूसरा तो बहुत पवित्र कार्य है, उसमें तो मुझे 2 शब्द कहें, उसके साथ ज़्यादा आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, स्वामी जी आपको करा रहे हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन कर सकता है। बस उतने ही 2-3 शब्दों में 2-3 बात को मैंने कहते हुए मेरे आपको अंदर से एक गर्व की लागनी प्रदर्शित करता हूँ और पुनः एक बार धन्यवाद प्राप्त देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतना ही पर्याप्त है। अस्तु, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भावसर जी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, दोनों हाथ गोदी में, लार को संभाल के रखना है। जो पहला सूत्र था हमारा आज का कि भौतिक शरीर से यात्रा करना है हम सभी को जितने आए। और तो इसके नियम क्या हैं? अगर इसके नियमों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो मिश्रा जी हम इसका उपयोग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। और पैसा किससे कमाना है? इसी शरीर से। हाँ, नाम भी इसी शरीर शरीर से। जी। बच्चे को प्रेम भी इस शरीर से करेंगे हम। जी। सब काम इस शरीर से होंगे हमारे टोटल। तो इस शरीर के भौतिक नियम क्या है? अपनी दिनचर्या सुधारी जाए। नहीं, नियम की बात कर रहा हूँ। नियम बहुत सरल होते हैं, जैसे गाड़ी चलाने के नियम होते हैं। जाते लाइसेंस लेने के लिए तो पहले नियम की जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये गाड़ी भी हमने प्राप्त करी तो पहले इसके नियम की जानकारी होना चाहिए। तो भौतिक शरीर के नियम क्या है? फिर कैसे चेक करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? वही चेक करने का भी तो होगा ना, या कुछ टेस्ट करने का। तो नियमों के बारे में जानकारी है जिससे आप जिएंगे। क्या नियम है इसके? मैं बता दूं चेक करने का आपको, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। किससे चेक करेंगे? जहां से आप आए हैं। कहां से आए? प्रकृति से। तो प्रकृति को देख के तो चेक कर सकते हैं ना। बिल्कुल। पशु पक्षी को। तो भौतिक शरीर के पशु पक्षी के क्या नियम है? हमारे कुत्ते, बिल्ली, गाय, कबूतर, जो भी पशु पक्षी हैं, उनके भौतिक नियम क्या हैं? भौतिक शरीर के वो तो नॉलेज है आपको कि नहीं है? नहीं, वो भी नहीं। वो अगर जिंदा रहता है तो किस नियम से रहते हैं? उनके 3 नियम है भौतिक शरीर के, सभी के। जो भी शरीर के तल पे जीते हैं सभी के लिए 3 नियम है। एक तो बच्चा पैदा होता तो क्या लगती है? भूख। सबके पास में पेट दे रखा ना? पक्षी हो, चींटी हो, सबके पास में पेट है कि नहीं है? जी। सबके पास। ये पहला नियम, पेट दे रखा है। दूसरी सबसे बड़ी, उस अग्नि को कन्वर्ट करने की मशीन दे रखी है। भूख के बाद कर्म। सभी कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जगत जी। पूरा जी। कर रहे हैं। भूख और कर्म। तीसरा, उस ऊर्जा को जो निकाली है उसको सेव करने के लिए प्रकृति ने क्या दे रखी? तीसरी चीज क्या है? 2 तो मैंने बताई आपको, तीसरी तो आप भी अचीव कर सकते हैं। एक जानवर खाता है, पचाता है, फिर तीसरी सबसे बड़ी नियम कौन सा है उसका? सोना।
सोता है। भूख, कर्म और नींद, ये तीनों इसकी मौलिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर नींद खत्म हो जाएगी तो जिंदा रह सकता आदमी? नहीं रह सकता। पॉसिबल नहीं। कर्म खत्म हो जाएंगे तो भी लंबा जिंदा नहीं रहेगा, एक आलसी आदमी पड़ा रहेगा पलंग पे। और भूख मर जाएगी तो भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा। ये तीनों मौलिक रिक्वायरमेंट है किसकी? भौतिक शरीर की। ये तीन नियम है बड़े बड़े। ये नियम सही है गलत है? सही है। सही तीनों नियम यूनिवर्स के दिए हुए नियम है ना, किसी का पर्सनल नियम है? नहीं। ये प्रकृति के नियम है तीनों। तो हम प्रकृति के साथ अपने को विकसित कर सकते हैं। पहला नियम भूख। क्या होती है भूख? अगर उसका पता नहीं होगा तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। कितनी उम्र है मिश्रा जी आपकी? 37। 37। 37 साल हो गए, आपने भूख को जाना आज तक? उतना ज्ञान नहीं हो सकता है जितना आपके पास नहीं, है। मेरे पास से और किसी के पास से मतलब थोड़ी होता है। ये तो चींटी को भी मालूम है भूख को कैसे फुलफिलमेंट किया जाए, कैसे तृप्त किया जाए। हमको भूख का नॉलेज नहीं है तो आदमी, अगर भूख का नॉलेज नहीं हो और अगर प्रकृति के द्वारा दी गई भूख का ही इस्तेमाल करे तो वो प्रकृति के साथ जीवन यापन पहले तल पे अच्छा कर सकता है। पशु के तल पे, पशु के तल पे जीवन बहुत सुंदर हो सकता है हम सबका, अगर हम पहली भूख को विकृत ना करें। पर योगियों ने हमको भूख से, एक तो भोगी होता है, एक रोगी होता है और एक योगी होता है। हम प्रकृति के रूप में पैदा होते हैं, वहां से हम नीचे भी जा सकते हैं, जानवर से भी नीचे, और हम ऊपर भी उठ सकते हैं। संभावना है कि नहीं? दोनों संभावना। दोनों संभावना है। अगर हम भूख को समझ लेंगे तो भजन बन जाएगी भूख हमारी, भोजन में कन्वर्ट होके। और भूख को विकृत कर देंगे तो पूरा जीवन पागल हो जाएगा हमारा। जैसे कि कर्म, भूख के बात आते हैं कर्म, हम भूख की बात करेंगे। क्या काम करते हैं मिश्रा जी आप? हमारा व्यवसाय है काय का? माउथ फ्रेशनर एंड अदर्स ब्रांड हम डेवलप करते हैं। मैं पहली जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीज है उसकी नियम की बात कर रहा हूं। दुकान है आपकी कि मार्केटिंग करते हैं? नहीं, फैक्ट्री है हमारी। फैक्ट्री है आपकी? इनकी फैक्ट्री माउथ फ्रेशनर बनाते हैं? जी बिल्कुल। आपकी फैक्ट्री की भूख क्या है? उसी से समझना पेट की भूख को। आपको पेट की भूख को समझेंगे तो दूसरा फिर पायदान समझेंगे कर्म, और तीसरा पायदान नींद। ये तीनों बहुत आसानी से शक्तिशाली कर सकते हैं आप, भूख को भी, कर्म को भी और नींद को भी। फैक्ट्री की भूख क्या है आपकी? काम। काम उसकी भूख है, जैसे कि इसका काम करेंगे तो इसकी भूख खत्म हो जाएगी हमारे शरीर की? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या है उसकी भूख? फैक्ट्री की भूख को समझेंगे तो आप अपने पेट की भूख को समझ सकते हैं। फैक्ट्री की भूख है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है ना? बिल्कुल। जो आपकी फैक्ट्री जिसकी डाली आपने, उसका रॉ मटेरियल, उसकी भूख है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर रॉ मटेरियल का नॉलेज नहीं हो तो उस फैक्ट्री की भूख को शांत कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आपको अपना ब्रांड चलाना हो तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी होगी? एक नंबर रखना पड़ेगा। एक नंबर रखना पड़ेगी रॉ मटेरियल की क्वालिटी, तो ब्रांड चलेगा। नहीं तो ब्रांड तो खत्म हो गई होगा, वो आपको भी खत्म कर देगा, करेगा ना? जी बिल्कुल। पहली तो उसका रॉ मटेरियल, दूसरा उस रॉ मटेरियल से सुंदर तरीके से प्रोडक्शन हो, जी बिल्कुल, क्वालिटी वाला। जी। और तीसरा वो जो माल बना है वो सही तरीके से जाके मार्केट में डेवलप हो, डिस्पैच हो, जी। और जिसके पास पहुंचे
वो तृप्त हो। जी बिल्कुल। वो कस्टमर तृप्त होगा तो ग्राहकी बढ़ाएगा ना आपकी। जी पहले छोर से अंतिम छोर का ध्यान रखेंगे तो फैक्ट्री एक तरफा चलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी फैक्ट्री को रोक सकती है? जी मैगी को रोका किसी ने? नहीं रोक। कितने ही कुछ हो गया हो, मैगी फिर चल पड़ी। कितने ही कर ले हम, दोनों छोर पकड़ लिए। एक तो मुंह पकड़ लिया उनने, और जो बनाने की जो चीज है वो सब पकड़ ली उन्होंने, पूरा आदमी को पकड़ लिया उन्होंने। तो हमको भी इस पेट की फैक्ट्री को ध्यान में रख के माल खरीदना है। इस फैक्ट्री में किस चीज का प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले ध्यान वो देना है आपको, तो ही आप इस मशीन का उपयोग कर पाओगे। क्योंकि जितने आर्गन बने हैं इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसी के लिए आर्गन बने हैं। आप दूसरी चीज पैदा करना चाहेंगे, आपकी फैक्ट्री के अंदर अगर मिठाई बनाएंगे तो बनेगी? जी नहीं बन पाएगी। मशीनें तो मिठाई की नहीं है ना वहां पे, नहीं है। इनकी फैक्ट्री में मशीनें मिठाई की नहीं है। अगर ये बनाने का प्रयास करेंगे तो माउथ फ्रेशनर भी बिगड़ेगा और मिठाई भी बिगड़ेगी, दोनों विकृत हो जाएगी। दोनों की क्वालिटी। हमने आज इसको पूरी मशीन को विकृत कर दिया आज, तो इसका पूरा प्रोडक्शन अस्त व्यस्त हो गया। कौन सी चीज बनती है इस पेट के अंदर? क्या भूख है इस मशीन की? कभी चेक किया आपने? जी इतना ध्यान नहीं दिया। कभी चेक नहीं किया, इतना नहीं, कितना जरा सा भी नहीं दिया। देते तो माल पहले ही दिन पैदा होता है इसके अंदर। हम गेहूं बोते तो क्या पैदा होते हैं? गेहूं। इस बॉडी में भी एक ही चीज पैदा होती है। इसमें काय के बीज बनते हैं इस बॉडी के अंदर। गेहूं किसके बीज बनाता है? गेहूं के। आम की गुठली किसके बीज बनाती है? आम के। खुद के आम की। इसमें कौन से बीज का निर्माण होता है? एक आदमी को जन्म देने के बीजों का निर्माण होता है। क्या होता है? एक आदमी को जन्म देने का निर्माण होता है। इसके अंदर एक ही बीज बनते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। ओनली चेतना को जन्म देने वाले बीज। दूसरे बीज का प्रोडक्शन हो सकता है क्या इसमें? जी बिल्कुल नहीं। हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेंगे नहीं। मशीन उसी के लिए बनी हुई है। जी। वो जो बाहर चेतना को पैदा करते हैं बीज, वही भीतर ज्ञान को पैदा करते हैं। इसमें सिर्फ ज्ञान पैदा होता है। क्या पैदा होता है मनुष्य के शरीर में? ज्ञान। वो बीज जब विकसित होते तो ज्ञान बनते हैं। सेक्स एनर्जी बनती है पहले भोजन से। तो ध्यान में रखना है, सेक्स एनर्जी को ध्यान में रख के भोजन डालेंगे तो ही क्वालिटी वाला माल बनेगा। प्रोडक्शन को ध्यान में रख के रॉ मटेरियल खरीदते ना। जी बिल्कुल। तो सेक्स एनर्जी किससे बनती है? कौन से माल से बनती है? अगर उसका पता नहीं होगा तो सेक्स एनर्जी बना सकते हैं? जी बिल्कुल। फिर 3 तरह की सेक्स एनर्जी बनती है। एक बनती है तामसी, एक बनती है राजसी, एक बनती है सात्विक। तामसी सेक्स एनर्जी बनाएंगे तो पहलवान बन जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तल पे अच्छा जीवन जिएंगे, दंगल जैसा आप जी सकते हैं। 10-20 साल तो नाम चलेगा, पर मीरा का नाम जो चल रहा है पृथ्वी पे वो नहीं चलेगा। वो तो मीरा बाई का ही चलेगा यहाँ पे। दूसरा राजसी जीवन जी सकते हैं आप, दूसरी ऊर्जा बनाएंगे। जैसे अकबर ने बनाई, हम सिकंदर ने बनाई, काफी लोगों ने बनाई, महात्मा गांधी ने बनाई। वो जीवन सम्माननीय हो सकता है। और तीसरी ऊर्जा का प्रोडक्शन करेंगे तो पूजनीय जीवन हो सकता है। जैसे बुद्ध ने, महावीर ने, जीसस ने, मोहम्मद ने, कृष्ण ने, राम ने, कबीर, दादू, नानक, रहीम, रिदास। ये 3 तरह की ऊर्जा है। तीनों की क्वालिटी अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग है। कार का काम अलग है कि प्लेन जैसा कर सकती है? दोनों का अलग है, पूरा अलग है। कार का काम, प्लेन का काम पूरा अलग है। और अंतरिक्ष में जाने वाले यान का काम उसका भी अलग। पूरा उसका भी अलग है। इसीलिए तीनों ऊर्जाओं का काम भी अलग है। तीनों ऊर्जाओं का मैं डेमो दूंगा। जैसे कि एक घी की जो लो जलती है उससे प्योर अल्कलाइन पैदा होता है। तेल की लो से कार्बन पैदा होता है, और घासलेट की लो से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। ये तीनों को चेक कर सकते हैं आप, तीनों के पॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं आप कि तीनों से किस चीज का निर्माण होता है। इसीलिए बोला गया था दीपावली पे घी के दीपक लगाना, वो आसपास का एटमॉस्फेयर हल्का कर देता है घी। और तेल का दीपक जलाओ, आसपास का एटमॉस्फेयर भारी कर देता है तेल का, क्योंकि तेल प्योर कार्बन है। जितने भी सीड्स हैं वो कार्बन है। आप चेक कर लेना उनका तेल कि कार्बन में आते हैं कि एसिडिक में आते हैं, एसिडिक में आते हैं कि अल्कलाइन में आते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी तीनों अग्नियां होती है। सात्विक अग्नि से ये पूरी मशीन चलती है, ब्रेन से लगा के नखुन तक। पहली अग्नि से, बड़ी वाली अग्नि से। दूसरी अग्नि से
ये ब्रेन थोड़ा बहुत काम करता है, बाकी नीचे की मशीन काम कर सकती है। ये वाला ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता सकता। रजस वाली ऊर्जा से ये ब्रेन जरा सा भी काम नहीं करता। ये ब्रेन ठहरा हुआ है और रजस भागती है। समुद्र ठहरा हुआ है, गंगा मैया भागती है गंगा सागर बनने के लिए। जिसको भी सागर बनना है तो तीसरी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। और जो पहली ऊर्जा है वो दोनों ब्रेन काम नहीं करते, ओनली शरीर काम करता है। मजदूर बोलते हैं उनको हम। मजदूर सिर्फ आज जितना कमाता, अगर 2 दिन का भी पैसा आज में आ गया तो कल काम पे नहीं जाएगा मजदूर। होता ना मजदूर में टेंडेंसी, होता है, बिल्कुल होता अगर हफ्ते भर का पैसा इकट्ठा आ जाए तो 8 दिन है, बैठा रहता है। दारू पिएगा, क्योंकि बहुत ही शरीर की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करेगा, बस इसके आगे कुछ भी नॉलेज नहीं। रजस वाले लोग होते हैं अंबानी जैसे, बिल गेट्स जैसे, वारेन बफेट जैसे। दुनिया के जितने भी भागने वाले लोग हैं इनके पास ब्रेक नहीं है, बिना ब्रेक की गाड़ी हो गई। और उनको ही देख के हमने हमारे जीवन की डिजाइन की ना, इन लोगों को देख के। जी बिल्कुल। ये कहाँ जाएंगे? वहीं हम पहुंचेंगे ना। कहाँ पहुंचेंगे? वहीं पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं। नहीं, ये पहुंचेंगे अल्कोहल के कुएं में। तो जाना ही पड़ेगा। एंड में तो बहुत पैसा आ जाएगा, उसके बाद करेंगे क्या हम? अच्छा, किसी भी बच्चे से बुला के पूछो क्या करेगा पैसा कमा के, उन्हें ऐश करूंगा। ऐश का मतलब एंड में विजय माल्या। पहले पैसा खूब कमाऊंगा, फिर दारू का कुआं बनाऊंगा, फिर आसपास लड़कियां दारू की बाल्टियां निकालेगी और मेरे को निलाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर बच्चे की मानसिकता वैसी ही बनी हुई है, ये हम समझ सकते हैं। और तीसरी अग्नि होती है, वो ठहराती है आदमी को। तो दोनों अग्नियां उसके पास में अपने आप आ जाती है। कल हम बात करेंगे इस फैक्ट्री का माल, तीनों अलग अलग बताऊंगा मैं आपको कि तामसी कैसा होता है, राजसी कैसा होता है, सात्विक कैसा होता है। उसके लिए कल बहनों को मंच पे आना है। भैया लोग तो आ ही रहे हैं। कल भोजन कौन बनाती है? माँ बनाती है कि पिताजी बनाते हैं? माँ बना। माँ बनाती है। और उस भोजन को इजाद करना किसका काम है? पिताजी का। भोजन की सामग्री कौन इजाद करते हैं? पिताजी। और माँ उस भोजन को अमृत बना के उस परिवार की सब चेतनाओं को विकसित करने का काम करती है। तो कल हम माँ को बुलाएंगे मंच पे कि भूख को तृप्त कैसे करेगी हमारी माँ, ताकि बच्चा तृप्त हो जाएगा तो शायद कभी मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे बच्चे के, कभी उसकी आंखों से वासना नहीं झलकेगी, कभी उसके कान गलत नहीं सुनेंगे। अभी सबके कान कच्चे हैं। घर में भी 4 अगर मेंबर रहते हैं, चारों चुगली करते हैं, उनके कान अलट रहते हैं। 2-3 बहुएं होती तो तीनों की तीनों ही कच्चे कान की होती। तो कान भी मजबूत होंगे, आंख भी मजबूत होगी और मुंह भी मजबूत होगा। कल टाइम हो गया, कल हम बात करेंगे भूख की। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति कर्म। हमको किसी को कर्म करने ही नहीं आते, तो कर्म योग कैसे बनेगा? जिसकी बात करी गीता में कृष्ण ने। पहले तो हम भूख को जोड़ेंगे तो कर्म जुड़ेगा आपका, कर्म जुड़ेगा तो नींद जुड़ेगी आपकी, और ये तीनों सीक्वेंस में आएगी तो कौन सी चीज पैदा करेगा भौतिक शरीर, फिर मैं उसकी बात करूंगा आपसे आगे। धन्यवाद साहब, थैंक यू। आप आए। कल माँ को तैयार होके आना है, कुछ 2 बहनों को तैयारी आज से ही करना। ऐसा नहीं मैं कुछ करूंगा, झगड़ा नहीं करा इनसे मैंने, पर हिम्मत बड़ी मिश्रा जी की और उस भैया की जिन्होंने जॉब से रिजाइन किया। कल ही बताया कि भैया वो कंपनी वाले मान ही नहीं रहे थे, 2 दिन से मैं आ रहा हूँ, और 2 साल से आने का प्रयास कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से टाइम निकल के आए, छुट्टी लेके आए, फिर भी बुलावा आ गया कि भैया इमीडिएटली आना पड़ेगा आपको। खड़े हो जाएंगे हम सब, समय नहीं है हमारे पास। आज हम व्यायाम नहीं करेंगे। आज व्यायाम आप सुबह सुबह कर लिया करना, क्योंकि समय नहीं है। 36 हो गया, खाली मेरे को सूत्र बताना है। ये 33 मिनट का व्यायाम नियमित होना चाहिए, जंपिंग वाला, बस ये ध्यान में रखना। आप लंच के खड्डे खोलना है, ये आपको करना है रोज नियमित। 5:30 बजे बहुत सारे मित्र आते हैं, अगर आपके पास में समय हो तो 5:30 बजे आके सीख लिया करें। आप आते तो, पर 5-7 दिन जल्दी भी उठ जाओगे तो मर नहीं जाएंगे हम सब। वो हॉस्टल में बच्चे उठते ही 4:30 बजे, पूरे इंडिया में जितने हॉस्टल है। आप भी उठ जाओगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ना, आधा घंटा पहले उठ के आ जाओगे तो आप यहाँ पर 5:45 बजे तक आने का प्रयास करें और 15 मिनट व्यायाम सुबह आके कर लें। आप इतना तो कर ही सकते हैं। आपको अपने जीवन के लिए करना है। हमारे पास समय नहीं बचता है। 1-1 मिनट तो मैं लेके चलता हूँ यहाँ से, वो 1-2 मिनट गायब तो फिर लेट हो जाते हैं हम आगे। इसीलिए बीच में बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, मंच पे भी बहुत कम आते हैं। आप देखते हैं
क्योंकि 2 घंटे का इतना शॉर्ट पीरियड होता है, 300 घंटे की बातें मेरे को कंडेंस करके आपको शॉर्टकट में बताना 15 से 20 मिनट में। आप सोचो कैसे, और वो आपको समझ में आ सके। जैसे कि मैं भोजन के बारे में इतने साहित्य लिखे हुए हैं, आज तक समझ में नहीं आया, इसीलिए मेरे को डिफाइन करके अलग अलग बताना पड़ेगा आपको, ताकि आसानी से समझ सको और अपनी यात्रा सुंदर कर सको। आप आपके बच्चों की यात्रा भी सुंदर कर सकें। आप बच्चे को अगर भोजन दिया सात्विक, तो उसको 10 घंटे पढ़ाई नहीं करना पड़ेगी, 10 मिनट में पूरा अचीव कर लेगा बच्चा आपका। इतनी ताकत रहती है। कुछ बच्चों से भी मिलवाऊंगा जो पढ़ भी रहे हैं और स्कूल में भी नंबर 1। अभी जो गुड़िया नाचती आगे, वो आज परीक्षा चल रही है उसकी 5 दिन सलंग, सुबह भी आ रही है शाम को भी आ रही है। सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करती है, यहाँ आती है, यहाँ से कॉलेज जाती है, BE इंजीनियर लास्ट साल है उसका, फिर परीक्षा दे के फिर शाम को यहाँ आती है। आप सोचो, और टॉप, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी वैसी बात है उसके अंदर। और वो जोधपुर से आई है परीक्षा के 1 दिन पहले, उसकी मम्मी भी यहाँ आ रही है, उसके पापा भी यहाँ आ रहे हैं, उसका भाई भी यहाँ आ रहा है, दोनों भाई बहन हैं, उनसे मुलाकात करवाऊंगा। उनके पिताजी से पूछना, मम्मी से पूछना कि लड़की में कितनी बदलाहट आई है। वो लड़की पहले लड़के जैसे कपड़े पहनती थी पूरे, वो इतनी मुजोरी करती थी, उसको कपड़े पहनने सिखाया लड़की के पहली बार कि तेरे अंदर माँ के भाव तो आए। खाना नहीं बनाया, वो 20 साल 21 साल की हो गई, 22 साल की आज तक किचन में काम नहीं किया। 2 महीने से हमारे साथ में पूरा भोजन सीख लिया बनाना, इतना टेस्टी खाना बना के खिला रही है मम्मी पापा को कि कल्पना से परे। खाना भी बना के खिला रही है, परीक्षा भी दे रही है, और यहाँ आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग भी है, और अपने को विकसित भी कर रही है। इतनी ताकत होती है बच्चों में, सब कर सकते हैं दिशा मिले तो। जब वो एक लड़की में दिशा मिल सकती है, वो कर सकती है, तो पूरी पृथ्वी की बच्चियां हमारी दिशा और अच्छा काम कर सकती है। पुराने जमाने में 3 बजे 4 बजे उठते थे, हमारी माँ उठती, आज भी उठती, और रात को 9 बजे सोते थे, दिन में सोते ही नहीं थे। वो गट्टी भी पीसना, दाल भी बनाना, आटा भी पीसना, कुएं से पानी भी लेके आना, कपड़े भी धोना, और दिन भर प्रफुल्लता से रहना। और 5-5 7-7 बच्चे होते थे, 10-10, और सभी बच्चे विकसित भी होते थे। अब एक बच्चा क्या पैदा कर लेते कि पूरी मुसीबत की जड़, उसको भी हॉस्टल भेज देते कि संभलते ही नहीं मेरे से। जब एक नहीं संभलता, हमारी माँ ने तो 8 बच्चे थे उनके, हम भी सब संभले और बड़े हुए, सब विकसित हुए और सुंदर विकसित हुए। ऐसा नहीं कि बर्बाद कर दिया हमको। सरल थी वो, आसानी से विकसित किया उन्होंने, भाव अच्छे थे, धार्मिक थी, उनको देख के ही थोड़ा हमारे जीवन में रूपांतरण आया। तो वो डिजाइन हम बच्चों हमारी देखते, कपड़े सब इतने टाइट पहनने लग गई बच्चियां, वो नीचे जो ओवरी वगैरह सब डिस्टर्ब हो गई उनकी। आज सब लक्षण पुरुष के आ गए लड़कियों में। मुजोरी का मतलब होता है लड़की में लड़के के लक्षण ज्यादा आ गए, हार्मोन्स सब चेंज हो गए। वो हार्मोन्स चेंज करवाना पड़ रहा है हमको वापस। जो बच्ची हमारे पास में आ रही है, सबसे पहले तो धोख दिलवाना पड़ रहा है उसको। जब वो माँ बाप को धोख नहीं देती तो सास ससुर को धोख कैसे देगी? आप समझ सकते हैं। वो खाली यूं झुक रही है, वो बहू खतरनाक है। साड़ी की क्रीज खत्म नहीं हो जाए, ये क्या बहू सेवा करेगी ससुर की? ये समझना हमको, कैसे बेटी जैसा उसको विकसित करना है। तो गहरी गंदर घर में एक समृद्धि आएगी। सब मैं सबके डेमो दूंगा लाइन से आपको। आज डेमो दिया पेट का, वो माँ बाप का भी डेमो दूंगा मंच पे कि माँ बाप के लक्षण क्या होना चाहिए एक चेतना को विकसित करने के। हम तो बेसिक नियमों की बात करेंगे। अभी तो हमारे बीच में भेजना भी है, कृष्ण आ रहे हैं हमारे बीच में। घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा, तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा, अरे गोविंदा रे गोपाळा, गोविंदा रे गोपाळा। हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। आला रे आला, गोविंदा आला, आला रे आला, गोविंदा आला।
दोनों हाथ जोड़ें, दोनों हाथ जोड़ें, अंदर मनन करें आप एक। इतने सुंदर तरीके से भीतर नटराज कैसे नृत्य करते हैं? ज्ञान से। जितना ज्ञान बढ़ेगा, सात्विक भोजन बढ़ेगा, आपका नृत्य उतना निखरेगा और परमात्मा के नजदीक पहुंचोगे आप। एक टाइम भोजन कर रहा हूं मैं भी काफी सालों से, और लिमिटेड खाना खाता हूं। आप मेरे साथ बैठ के खाना खा सकते हैं नियमित फार्म हाउस पे। कितनी मेरी डाइट है? 150 ग्राम गेहूं लेता हूं 24 घंटे में ओनली, और 15 से 20 ग्राम मूंग की दाल सूखी, और सुबह 3 बजे उठता हूं, 4:50 पे व्यायाम शुरू करके आता हूं। 5 बजे व्यायाम शुरू होता है, 4:50 से 4:55 से 5:25 तक कूद के आपके बीच में आता हूं। 3 घंटे तो खड़े ही रहता हूं, 2.5 से 3 घंटे। शाम को भी खड़ा रहता हूं। ये मेरे साथ रहने वाले सब बच्चे हैं, वो एक ही टाइम भोजन करते हैं। कोई वजन कम नहीं हो गया, काफी सालों से ऐसा कैसा वजन है मेरा, और उतनी एनर्जी शाम तक। काहे से? फ्यूल सही डाल रहा हूं उसमें। एवरेज बहुत ज्यादा हो जाता है गाड़ी का। देखते हैं हम, हीरो होंडा का एवरेज 70-80 होता है। आप ज्यादा खोल दो जेट, उसका भट भट करेगी, एवरेज भी 20 का हो जाएगा और गाड़ी चलेगी भी धीरे, क्योंकि उसका जो जेड बनाया था वो इस टाइप का था कि कम से कम फ्यूल जाए, ज़्यादा ज़्यादा गाड़ी भागेगी आपकी। इसमें बहुत कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, बहुत तेज चलती है ये गाड़ी, जिसकी आप कल्पना नहीं करते। ये दोनों बच्चे ऊपर आओ, मस्ती कर रही ऊपर आओ दोनों मंच पे। इन दोनों को अब जरा मंच पे खड़ा करना पड़ेगा। ये 3 टाइम भोजन करती है, दिखाने के लिए बुलाया इनको। ये सुबह फल खाती है, दोपहर को अन्न खाती है, शाम को फल खाती है। कभी ये मोरधान बनता तो कभी कभी खाती है। ये बच्ची, अब वो बच्ची भी फल खाती। शाम को क्या खाती तुम? फल खाती हो कि रोटी खाती हो? क्या खाती हो? ओनली फल खाती है। दूसरी बच्ची भी, वो पैदा हुई जब से ही वहां आ रही है। वो दोनों बच्चियां आप देख सकते हो, ये एक एक टाइम भोजन कर रही है। सिर्फ दोपहर को सुबह फल, दोपहर को भोजन, शाम को फल। और ताकत कितनी इन बच्ची में? सुबह 5 बजे से उठ जाती है, शाम तक फ्री कितनी है। और आपसे बच्चे से बात करवा लो, वॉक्यूबलरी इतनी अच्छी है इनकी। अभी अभी में इतना डेवलप कर लिया अपने बच्चियों ने, 5-5 साल की नहीं है। जब ये बच्चे कर सकते तो हम तो इतने बड़े हैं। इनको चिंता है, इसको मीरा बनना है अंदर से। क्या बनना है तेरे को? राधा रानी। इसको बनना है राधा रानी। क्या करेगी तू बड़ी होके? भागवत करेगी बड़ी होके। वो एक करेगी नानी माँ का माहिरा। इनमें बचपन से डाल देंगे बीज तो कितनी बड़ी विराट सोच हो जाएगी इनकी, पृथ्वी जैसी। इनके माँ बाप को जीवन भर धन्यवाद बोलेंगे लोग। आपके बच्चों को, आप अपने बच्चों को कैसा बनाते हैं? एटीएम मशीन। आप क्या सोचते हो बेचारे कैसे होंगे? आपकी सोच ही ऐसी है कि महावीर मीरा के रास्ते पे ये बेचारे हैं। और आपके बच्चे, तलाक हो जाता है, सड़ जाते हैं अंदर से, पूरे जीवन माँ बाप को तकलीफ देते हैं। बेचारे वो है कि बेचारे ये हैं? पूरी दुनिया पैर पड़ेगी इनकी। तो कौन है बेचारा दोनों में से? मीरा बिचारी है कि बाकी की स्त्रियां बिचारी जो आज तक जन्म ले रही मर रही, जन्म ले रही मर रही? कौन बिचारा है दोनों में से? ये हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, महावीर दूसरे का बेटा। आपके जीवन में कभी आपके महावीर पैदा भी नहीं होगा। क्यों पैदा करेगा आपके यहाँ पे सूरज? सम्राट क्या पैदा करता है? महावीर। सम्राट जैसी गर्मी चाहिए हमके अंदर। इतना मुंह में शब्द तो निकलना चाहिए। मेरे बेटे को बोला मैंने, तेरे को इसी रास्ते पे चलना है। पैदा किया, रास्ता ही अच्छा है, तू चले दूसरे रास्ते पे तो भटकेगा। सब रास्ते बेकार हैं। बाकी मैंने पैसा कमा के देखा, सब कुछ करके देखा मैंने जीवन में, और अंत में पाया निचोड़, ओनली ज्ञान पैदा करना है बस। ये निचोड़ एसेंस दिया उसके जीवन में, जब भी तो उसके जीवन में प्यास पैदा होगी। ये जितने बच्चे बच्ची मेरे यहाँ आते हैं, छोटे छोटे से, साल भर में 2 बार भी आते हैं, तो मैं एक ही बीज डालता हूं इनमें, टोटल एक ही बीज। पृथ्वी पे सबसे बड़ा बनना है तुमको। इतनी बड़ी सोच पैदा कर देंगे। और बड़ा बना जाता है सूरज के सहयोग से, ज्ञान से। मीरा के पास में ज्ञान था, जब भी तो पूरी दुनिया में फैली मीरा। आज ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी थी क्या? हम क्या समझते थे? सड़कों पे नाचती थी। सड़कों पे नहीं साहब, उसकी माँ के साथ नाचती थी। पृथ्वी पूरी उसकी माँ है। सड़क है क्या उसकी माँ? पृथ्वी उसकी माँ हो गई थी। वो जहाँ नृत्य वहाँ मंदिर था उसका। हमारी सोच बहुत छोटी है, हम बिचारी समझते हैं उसको। कितना आह्लाद था। पिताजी उसके साथ में सूरज, माँ उसके साथ में पृथ्वी, और क्या चाहिए उसको? हम बहुत बदकिस्मत हैं,
न तो माँ हमारे साथ में हमारी, न पिताजी हमारे साथ में। श्वास खींच लेंगे तो 3, 13, 9, 18 यूं ही हो जाएंगे हमारे। कहीं एक श्वास लेने की ताकत नहीं आदमी की। अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए थोड़ी सी, सब श्वास लेंगे मुंह से, बचने के प्रयास करेंगे। बचाएगा भी वही और जिंदा भी वही रखेगा और मारेगा भी वही। जिसने सूरज से दोस्ती करी ऑक्सीजन से, वो अमर हो जाएगा। ज्ञान से दोस्ती करी वो अमर, और भौतिक शरीर से दोस्ती करी वो मरेगा। 100%, 99 नहीं 100%। शरीर की सीमा एक दिन मरना है इसको, और ज्ञान असीम कभी नहीं मरेगा। कृष्ण का ज्ञान नहीं मरा, राम का ज्ञान नहीं मरा, और ज्ञान ही तो प्रेम है, ज्ञान ही अहिंसा है, ज्ञान ही करुणा है। और इन बच्चों में ज्ञान तो डेवलप कर रहे हैं। आपके बच्चों में क्या करते हो? कुरकुरे, चिप्स ये खाते ही नहीं। कितने ही प्रयास करके देख लेना आप, एक आध बिस्किट देना, कुछ दे के देखो तो सही इनको कि इनके अंदर कितनी समझ है। ये अपनी सर्दी ठीक कर सकते हैं, ये अपना बुखार ठीक कर सकते हैं कि क्या खाना बुखार आ गया हमको, तो ये खांसी ठीक कर सकते हैं। जो बच्चे सर्दी खांसी और बुखार ठीक कर ले, ये बच्चे कभी जीवन में बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अब पढ़ कैसे सकते हैं? कितना नॉलेज हो गया इनको, क्या खाना और क्या नहीं खाना। इनको देख के अपने जीवन की डिजाइन करना। गणपति जी आ रहे हैं बीच में हमारे, जाओ बेटा नीचे। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। जंप जंप करें आप, जंप करें, जंप 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 करें, जंप करें आप। वो जब गणेशा बोले जब जंप करना आप, ताकि अंदर वो व्यायाम नहीं, वो हो जाएगा साथ साथ। और गणपति जी गहरे चले जाएंगे अंदर।
दोनों हाथ जोड़ें, अंदर मनन करें एक बस। पूरी ऊर्जा खिलने को तैयार है, बस आपका सहयोग चाहिए। अब ज्योति को आमंत्रित करेंगे हम सब। हमारी माँ है, छाती फाड़ के अन्न दे रही है, और नदी गंगा मैया जल दे रही है हमको। इसमें तीनों चीज समाविष्ट है। गेहूं हमारी माँ का प्रतीक स्वरूप है, जल गंगा मैया का प्रतीक है, और ज्योति सूरज का प्रतीक है। तीनों प्रतीक इसमें मौजूद है। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। खामोशियों में सरगम तेरी है, खामोशियों में सरगम तेरी है, दिल में है तेरी प्यास, दिल में है तेरी प्यास। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। सुबह से ये पंछी हजारों अपनी ही धुन में कहें, दिल की ये कलियां खिलने लगी है, दिल की ये कलियां खिलने लगी है। मदहोश नजरें मिलने लगी है, मदहोश नजरें मिलने लगी हैं। तुमसे हुआ है हमें प्यार, तुमसे हुआ है हमें प्यार। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। मचलती हवाओं पे लिखता फिरूं मैं अपनी हंसी दास्तां, मचलती हवाओं पे लिखता फिरूं मैं अपनी हंसी दास्तां। कैसी ये रहमत मुझ पे हुई है, कैसी ये रहमत मुझ पे हुई है। तूने इनायत मुझ पे करी है, तूने इनायत मुझ पे करी है। ऐसे हो हाजत रवा, ऐसे हो हाजत रवा। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। खामोशियों में सरगम तेरी है, खामोशियों में सरगम तेरी है। दिल में है तेरी प्यास, दिल में है तेरी प्यास। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। तब से बस तू ही तू है रहा, तब से बस तू ही तू है रहा। ज्योति को नीचे विराजे और नमन करें 7 अंगों से, और भोजन की प्रार्थना करें।
दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना दोहराएंगे आप। मैंने दोनों बच्चों को दिखाया आपको। इस फैक्ट्री की भूख समझ लेंगे तो बहुत तेजी से माल पैदा होगा इसके अंदर, पूरे भाव के साथ। हम फैक्ट्री चालू करते तो अगरबत्ती लगाते हैं, और ये फैक्ट्री चालू करते तो कुछ करते ही नहीं। इसके लिए भी करना हमको। हाथ जोड़े, पूरे भाव के साथ चालू करना। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, थैंक यू, धन्यवाद।